नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस में प्रयोग की जाने वाली कुछ परिभाषाओं को पढ़ लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। लेकिन लेंस में जो है हम लोगों की एक परिभाषा रह गई थी, फोकस दूरी की, ठीक है। आप लोग पहले से ही फोकस दूरी और इन सब परिभाषाओं के बारे में दर्पण में पढ़ चुके थे, ठीक है। दर्पण आप लोग जानते हैं, जिसके एक तरफ जो है पॉलिश किया होता था, ठीक है, वो दर्पण होता था। और लेंस वो होता है जिसका दोनों तल जो होता है पारदर्शी होता है, मतलब कि लेंस पूरी तरीके से पारदर्शी होता है। और दर्पण जो होता था वो पारदर्शी नहीं होता था, ठीक है, परावर्तक होता था, ठीक। फोकस दूरी इसमें हम लोग जानेंगे। हम लोगों का ये जो होता है ये लेंस होता है, आप लोग जानते हैं। हम लोगों के कोर्स में जो लेंस हैं वो पतले हैं, ठीक है। पतले लेंसों को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जो मोटे लेंस होते हैं उनको हम लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है, वो हम लोगों के कोर्स में नहीं है, ठीक। मतलब क्या होता है, लेंस को पहचानने का तो हमने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे याद रखेंगे। ये जो मैं इस तरीके से बताता हूँ ये असलियत में उसका साइड व्यू होता है। लेंस का जो है साइड व्यू होता है। जैसे हम लोगों का ये हाथ है, जैसे मेरा ये हाथ है, तो लेंस जो मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। साइड व्यू मतलब इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये जो मोटा होता है इस तरीके से इस साइड में होता है और इस साइड में भी होता है। इसको जब हम लोग घुमा के देखेंगे तो हम लोगों को केवल जो है वो एक गोला मतलब कि सर्किल दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है इसको साइड से देखते हैं, मतलब कि दोनों साइड पर ये जो है पतला है और बीच में उभरा है, ये है उत्तल लेंस हम लोगों का, ठीक। और अवतल लेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। याद करने का तरीका भी ये इस तरीके का होता है। इसको भी हम लोग साइड व्यू से देखते हैं, मतलब इस तरफ से देखते हैं। असलियत में जब हम लोग पलट कर देखेंगे तो ये भी एक वृत्त की ही तरीके दिखेगा, लेकिन हम लोग साइड से दिखाते हैं इसलिए कि ये दोनों किनारों पर जो होता है मोटा होता है, दोनों किनारों पर, और बीच में जो है ये पतला होता है, ठीक है। बीच में ये पतला होता है और दोनों किनारे पर मोटा होता है। ये होता है अवतल लेंस हम लोगों का, और ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है। आप लोगों को याद करने के तरीके हमने बता दिए हैं, ठीक है। ये होता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र सभी लेंसों में जो द्वि उत्तल या द्वि अवतल होते हैं उनके जो होते हैं दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। ये F1 होता है और ये F2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी F1 और F2 होता है। और ये C1 है, मतलब वक्रता केंद्र पहला वाला, और ये है C2 वक्रता केंद्र दूसरा वाला। इसके लिए ये है C1 और ये है C2, ठीक। ये दोनों अलग अलग लेंस, ठीक है। आप लोगों को ये भी बता दिया था जब C1 और C2 को मतलब वक्रता केंद्रों को जो है जब एक काल्पनिक रेखा से हम लोग मिला देते हैं तो उस रेखा को हम लोग जो है मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये भी बताया था कि लेंस जो होते हैं वो जो है दो गोले के जो है भाग होते हैं, ठीक है। ऐसे 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 गोले के भाग होते हैं। ये मैंने आप लोगों को छोटा बनाया है, फिलहाल ये बड़े बड़े गोले होते हैं, ठीक है। तो गोलों का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग जो है वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी पिछले वीडियो में इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रकाशिक केंद्र जो होता है लेंस का, जो प्रकाशिक केंद्र O होता है, इस प्रकाशिक केंद्र से और फोकस के बीच की दूरी, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। इधर भी होता है इधर भी होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में
ये ज़्यादा वर्क करता है दूसरी तरफ वाला, क्योंकि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात इस पर मिलती हैं। और अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं। ये भी मैंने बताया था। अपसारी और अभिसारी जो होते हैं लेंसों के या दर्पणों के गुण होते हैं। अपसारी मतलब भी बताया था और अभिसारी मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो जिस बिंदु से किरणें अपसरित होती प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, अपसरित होती प्रतीत होती हैं मतलब कि किसी बिंदु से आकर फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को जो हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी होती है, उसको फोकस दूरी हम लोग कहते हैं। मतलब दोनों तरफ की दूरियां भी फोकस दूरी कहलाती हैं। ये सारी बातें जो हैं, चाहे इसको आप इसको फोकस दूरी कहिए, चाहे इसको कहिए, एक ही बात है। दोनों फोकस दूरियां दोनों तरफ की सब बराबर होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, और फोकस के बीच की, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी जो होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। ये हम लोगों की फोकस दूरी हो गई। ठीक। अब हम लोग जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम समझेंगे। ठीक है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, इसे आप लोगों को लिखना नहीं है, बस केवल समझना है। ठीक है। केवल समझना है। ठीक है। अगर आप लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप लोग कहीं भी लिख लेंगे। ठीक है। कहीं भी लिखना हो आप लोगों को, पेपर में लिखना हो, चाहे होम एग्जाम में, चाहे बोर्ड के पेपर में, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। पहला नियम है ये, जैसे ये हम लोगों का लेंस है। ठीक है। ये हम लोगों का लेंस है। ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र ओ है। ठीक। क्या होता है, ये सब नियम आप लोग जो है दर्पण में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें अलग होते हैं। ठीक है। ये मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है। ये फोकस होता है F2, ये होता है F1 फोकस। ठीक है। ये होता है C2, ये होता है C1 वक्रता केंद्र। ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी होता है, एक में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है। ठीक है। इसके समांतर ये किरणें आ रही हैं। ठीक है। तो क्या होता है, लेंस से, पहली बात तो आप लोग साफ साफ लिखेंगे, लेंस से अपवर्तन, अपवर्तन मतलब जानते हैं, अपवर्तन इसलिए इसमें होता है क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है। ठीक है। जो पारदर्शी माध्यम नहीं होते उसमें जो है परावर्तन होता है। ठीक। अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, फोकस से, लेंस के फोकस से होकर जाएंगे। ठीक है। लेंस से फोकस से होकर जाएंगे। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है। लेंस से फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है। ऐसे फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है। यह हम लोगों का पहला नियम। इसी तरीके से अवतल लेंस में हम लोगों का क्या होगा, अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात यह हम लोगों का F2 है, यह हम लोगों का F1 है। ठीक है। इसमें क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का ये गुण होता है कि यह किरणों को फैला देता है। ठीक है। ये किरणों को फैला देता है। आप लोगों ने देखा था इसको, इस गुण को जो है, जो किरणों को फैला देता है, इसको जो है हम लोग अपसारी, अपसारी गुण कहते हैं। ठीक है। अपसारी प्रकृति कहते हैं। आप लोगों को मैंने ये भी याद रखने का तरीका बताया था, अपसारी मतलब क्या होता है, जो पसार दे, जो पसार दे मतलब फैला दे। और अभिसारी, ये अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है।
अच्छा, अभिसारी और अपसारी आप लोग ये दोनों नाम से याद रखेंगे, क्योंकि दर्पण में और लेंस में दोनों में बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब इसमें उत्तल लेंस जो होता है ये किरणों को अभिसारित कर देता है, एक केंद्र पर केंद्रित करता है, और दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अभिसारी और अपसारी नाम से याद रखेंगे। अपसारी मतलब जो पसार देता हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है, ये किरणें जो है मुख्य फोकस से आती हुई, मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जो है लेंस के दाहिनी तरफ वाले फोकस पर अभिसरित होती हैं, मतलब मिलती हैं, मिलकर निकल जाती हैं। ठीक है, और इसमें लेंस के जो है इसी तरफ, मतलब बाईं तरफ ही जो है ये अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, इस तरफ से। ठीक, ये हम लोगों का पहला नियम था। ठीक है, पहला नियम यह है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो क्या होता है। ठीक, दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, केवल समझ के रखना है। ठीक है, दूसरा नियम है, जब मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का ये हम लोगों के लेंस हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ओ है। ठीक है, ये ओ है। ठीक, अब कोई प्रकाश की किरण जो है, जैसे ये हम लोगों का F1 है, 2F1 है, 2F1 है, 2F1 का मतलब जो है इस F1 का दूना। ठीक है, और इधर जो है F2 है, और इधर जो है 2F2 है, मतलब F2 का दूना। इसी तरीके से इसमें, अच्छा, F2 या F1 मतलब जो दुगना होता है उसको हम लोग C1 और C2 भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण जैसे ये लेंस पर पड़ेगी, यह प्रकाश की किरण, ठीक है, जैसे ये पड़ेगी तो ये जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम आप लोगों ने दर्पण में भी पढ़ा था। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, लेंस के फोकस से होकर आती है, तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लेंस से अपवर्तन होता है। ठीक है, समांतर होकर निकल जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, हम लोगों के अवतल लेंस में मान लीजिए इसका भी ऐसा ही फोकस दिया हुआ है, ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, यहाँ 2F2 हो जाएगा और यहाँ 2F1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, सॉरी, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो ये क्या प्रतीत हो रही है कि ये फोकस से होकर जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस में, ठीक है, फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है दोनों में होता है। ये उत्तल लेंस है आप लोगों का, इस तरीके से प्रकाश की किरण निकल जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक, तीसरा नियम हम लोगों का क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, जैसे ये हम लोगों का लेंस है, ठीक है,
जानते हैं ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र O होता है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र O होता है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, इसी से होकर जाता है, ये जो है मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आती है तो वो सीधे जो है निकल जाती है, ठीक है, बिना किसी विचलन के जो है निकल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी होगा, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आती है तो बिना किसी विचलन के जो है निकल जाती है, ठीक है। मतलब तीसरा नियम ये था, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो जो है बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है, बिना किसी विचलन के निकल जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को दर्पण के बारे में बता देता हूँ, यहाँ तुलना कर देता हूँ, कंपैरिजन। इसमें क्या होता था, इसमें पहली बात तो ये ध्रुव होता था दर्पण का, ये P होता था, ठीक। और इसमें क्या होता था, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर आती थी तो ये जो है मुख्य अक्ष से तिरछी आती थी, मुख्य अक्ष से तिरछी आती थी, तो ये ऐसे ही मुख्य अक्ष से तिरछी निकल जाती थी और ये यहाँ पर जो है ऐसा मतलब प्रदर्शित करती थी कि जो है ये बिल्कुल परावर्तन के नियम का पालन कर रही, मतलब I बराबर R। वैसे तो I बराबर R सभी नियम में होता है, लेकिन यहाँ जो है ये जो मुख्य अक्ष पर जो है बीचों बीच कोण बना रही, इसलिए इसको जो है हम लोग ऐसा बोलते थे। इसमें मतलब जो है परावर्तन के पश्चात फिर से उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है बिना किसी विचलन के जो है निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम जो है सीख लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। पहली बात तो अपने दोस्तों के लिए, जो दोस्त यहाँ इसके आगे नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसको आज पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग आगे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा, ठीक है। असलियत में होता क्या है, ये हम लोगों का लेंस होता है, ठीक है। पहला नियम मान लीजिए, देखिए लेंस में हम लोग जो है ज़्यादातर प्रतिबिंब का बनना जो है उत्तल लेंस से देखते हैं, ठीक है। और दर्पण में हम लोग ज़्यादा प्रतिबिंब का बनना जो है अवतल दर्पण से देखते थे, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोगों का लेंस है, ठीक है। ये पहली बात तो ये, आप कभी भी अगर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है आरेख ड्रा करते हैं, आरेख बनाते हैं, तो उसमें गलतियां क्या होती हैं आप लोगों से। पहली बात तो ये पेपर में हम लोग प्रकार से नहीं बनाते हैं, एक ऐसे थोड़ा सा मतलब हम लोग को नियम के बारे में बताना होता है, तो हम लोग तो यहाँ से पढ़ के जाते हैं पेपर में, ठीक है, लिखने के लिए। लेकिन जैसे कहीं आ गया कि जो है अगर कोई वस्तु जो है लेंस के या दर्पण के जो है वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान साइज का बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग प्रकाश की किरणों को जब यहाँ ड्रा करते हैं तो वो असलियत में उस जगह पर मिलती नहीं है जहाँ हम लोग को मिलना होता है, जहाँ हम लोग पढ़ कर गए होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मिलती नहीं है। तो ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, पहली बात तो ये जो लेंस का चित्र हम लोग बनाते हैं ये प्रकार से बनना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर पेपर में नाप कर बनाने लगेंगे, इससे आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा, मैं केवल बता रहा हूँ, ठीक है। असलियत में ऐसा बनना चाहिए। जैसे कोई प्रकार लिए, ठीक है,
जिससे आप लोग सर्किल बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे, पेंसिल उसमें सेट करके, जैसे यहाँ कोई लिए केंद्र, ठीक है। अब यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ऐसे ऐसे एक चाप लगाए, ठीक, एक साइड इसका बन गया, ठीक, मान लीजिए ऐसे बन गया, ठीक। अब यही दूरी जो हम लोग पहले से लिए थे, ठीक है, जो यहाँ पर थी, जो हम लोगों ने ड्रा किया है पहला वाला, यही दूरी जो है हम लोग रखेंगे और इधर से कहीं रखेंगे, ऐसी जगह पर यहाँ मैच करवाएंगे, इस जगह पर कहीं मैच करवाएंगे या इस हिस्से पर मैच करवाएंगे जहाँ इस चाप को जो है, इस चाप को, आर्क को जो है ये कट करे, ठीक है। जब कट कर दे तो उसी जगह पर जो है इसका जो है दूसरा जो है पॉइंट हम लोग यहाँ ऐसे रख लेंगे, ठीक है, उसी जगह पर हम लोग रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है पूरा दूसरा वाला जो है साइड जो है हम लोग ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये और ये इसके बीचों बीच में ये जो है ऐसे इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे जहाँ पर ये कट गया है इसको जो है हम लोग ऐसे मिला देते हैं, स्केल से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। स्केल से ऐसे मिला देंगे तो ये जो है बीचों बीच पर जो है ऐसे कट करेगा, ठीक। अब इसको हम लोग जो है एक पॉइंट रख देंगे, ठीक। अब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है समान होगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी उसका आधा, मान लीजिए यहाँ पर आधा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है उसका जो आधा होता है उसको भी हम लोग ऐसे वहाँ पर भी एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब ये हम लोग के 5 पॉइंट हुए, 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब इसमें सभी के नाम जो है हम लोग प्रदर्शित, ओ मतलब ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हो गया F2 और ये है F1, ठीक है। अब ये है 2F1, 2F1 मतलब F1 जितनी दूरी पर है उसका दूना, मतलब यहाँ से दूना, ठीक। इसी तरीके से इधर हो जाएगा 2F2, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग प्रकार से और स्केल से नाप कर करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई भी चित्र बनाएंगे और हम लोग लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब बनने के नियम का पालन करेंगे, मतलब कि कौन सी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, ठीक है। या इसी तरीके से दर्पण में कौन सी प्रकाश की किरण दर्पण के किस बिंदु से जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी। अगर इस नियम का हम लोग पालन करेंगे तो हम लोगों का सटीक चित्र और वस्तु का जो है साइज, वस्तु के प्रतिबिंब का साइज और मतलब उसको जहां बनना चाहिए, जिस बिंदु पर बनना चाहिए बिल्कुल उसी बिंदु पर बनेगा, फिर हम लोगों से कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। ये तो रही हम लोगों के गलतियां होने की बात, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है अवतल लेंस के लिए भी करते हैं, मतलब जिससे ज्यादा केस बनते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम या दर्पण से बनने के नियम जो होते हैं इसके बारे में। पहली बात तो पहला केस जो है हम लोग लेते हैं अनंत का, ठीक है। पहला केस हम लोग लेते हैं अनंत का, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को कोई नहीं बताता है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत से मेहनत के बाद जो है आप लोगों को बताने के लिए इसको खोजा जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये जो है अनंत पर पहला प्रतिबिंब, पहला वस्तु जो है हम लोग रखते हैं अनंत पर, ठीक है, अनंत पर, ठीक है। वहां से जो है प्रकाश की किरण हम लोगों की आती है, अनंत से आती है, ठीक है। तो पहले केस में जो क्या होता है, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। पहला केस हम लोगों का ये होता है फोकस से। अब देखिए, जब सबसे दूर थी वस्तु, जब वस्तु सबसे दूर थी तो लेंस के बाद जो पहला पॉइंट था, पहली बिंदु थी, वहां पर जो है प्रतिबिंब बना। और दूसरी बात, वस्तु का साइज कितना भी बड़ा हो, यहाँ पर जो है पॉइंट के आकार का मतलब बहुत छोटा बनता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा हम लोग आगे ले आए, आगे का मतलब कि 2F या C1, C1 मतलब वक्रता केंद्र या अनंत, ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर हम लोग कहीं भी रखते हैं, ठीक है। या 2F मतलब दुगने फोकस, मतलब यहाँ कहीं भी रखें, मतलब जो 2F से परे हो, मतलब इससे थोड़ा सा दूर हो, ठीक।
मान लीजिए यहाँ हम लोग वस्तु रखते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग वस्तु रखते हैं। तो अब क्या होता है, वही अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए, ठीक है, प्रकाश की किरण जब आती है, ठीक है, तो ये जो है अपवर्तन के पश्चात देखिए ये फोकस से होकर चली गई, ठीक ठीक यहाँ से चली गई। उसके बाद दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से आई, यहाँ से चली गई, ठीक। अब ये दोनों किरणें जो है आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, मान लीजिए यहाँ कट करती हैं, ठीक है। ये वही गलतियां हैं, ये वही गलतियां हैं, कहाँ कट करना है ये जो है अगर आप लोग नाप के नहीं बनाएंगे तो होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग वस्तु का जो है वस्तु को थोड़ा सा आगे ले आए, वस्तु को थोड़ा सा आगे ले आए तो प्रतिबिंब जो है अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे बनेगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बनेगा। दूसरी बात, यहाँ प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार का बना था, यहाँ बिंदु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। वस्तु को थोड़ा आगे लाए तो प्रतिबिंब जो है थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है, और साइज थोड़ी बड़ी हुई। लेकिन इन दोनों केसों में वस्तु का जो साइज होगा वो बड़ा होगा और प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक। तीसरा केस हम लोगों का क्या बनेगा, अब थोड़ा सा और ले आए, मतलब इस पॉइंट पर ले आए, जब वक्रता केंद्र पर या 2F पर वस्तु रखी हो। अब देखिए हम लोग जो है आगे लाते जा रहे हैं, ठीक, यहाँ ले आए, तो अब इससे जो है प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है, इसमें लेंस में यहाँ, और इसी तरीके से दर्पण में भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को लेंस बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें वक्रता केंद्र पर जब हम लोग वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ देखिए जिस साइज की वस्तु होगी वक्रता केंद्र पर उसी साइज का जो है प्रतिबिंब भी बनेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप उसे समझिए। पहले केस में जो है प्रतिबिंब एकदम छोटा बना जब अनंत पर वस्तु थी, ठीक। दूसरे केस में थोड़ा सा आगे जब लाए तो वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना। तीसरे केस में जब वक्रता केंद्र पर रखे तो वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों समान बना, ठीक। चौथा केस, अब वक्रता केंद्र और फोकस मतलब 2F और F के बीच, 2F और F मतलब दुगनी फोकस और फोकस के बीच कहीं रखते हैं, मान लीजिए कहीं रखते हैं, ठीक है, कहीं रखते हैं। तो अब क्या होगा, अब प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बनेगा, थोड़ा सा आगे बनेगा मतलब थोड़ा सा आगे बनेगा मतलब कि वक्रता केंद्र से आगे बनेगा, मतलब कि 2F से और दूर बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम वस्तु को इधर इधर लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब इधर होता जा रहा है, ठीक है, दूर होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो वस्तु की साइज से बड़ा बनेगा। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात, वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा। इसलिए बड़ा बना कि क्योंकि जो है जब हम लोग वक्रता केंद्र पर वस्तु रखे थे तो उसका प्रतिबिंब जो है सेम साइज का बना था, सेम साइज का बना था। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे छोटा होते होते जब बराबर साइज का बन गया तो अब जाहिर सी बात है उससे बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। उसके बाद में हम लोगों का पांचवा केस क्या हुआ, जब हम लोग वस्तु को जो है फोकस पर रखे, फोकस पर रख दिए, फोकस पर रख दिए। अब क्या हुआ, अब वस्तु का प्रतिबिंब जो है जैसे ही हम वस्तु को फोकस पर रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। मतलब विवर्तित मतलब बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड मतलब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में मतलब यही केस हुआ, मतलब यहाँ से जो है अभी तो वक्रता केंद्र से थोड़े ही आगे बना था और जैसे हम और आगे बढ़ाए वस्तु को वैसे जो है बहुत दूर बन गया, ठीक। और जो आखिरी केस छठवां केस होता है वो हम लोग फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जो है वस्तु को रखते हैं, ठीक है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए रखते हैं। अब जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, ये आखिरी केस है, ठीक है। वस्तु से बड़ा तो अभी बन ही रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ये किरणें
अपवर्तन के पश्चात कहीं पर जाकर मिलती नहीं है, इसलिए इन किरणों को जो है हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं और मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब असलियत में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इससे वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, एक चीज और याद रखने वाली बात, जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो आभासी होगा, हर केस में आभासी मतलब रियल नहीं होगा, और जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो जो है वास्तविक होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक अच्छी बात जानी कि कैसे कैसे हम लोग वस्तु की स्थिति को आगे बढ़ाते रहते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, और एक बात, प्रतिबिंब की साइज भी उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं दोस्तों, तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए जो है हम लोग अच्छे से, कोई भी टीचर हो वो बहुत अच्छे से मेहनत करता है। ठीक है, तो उसके मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए, इसलिए आप लोग जो है एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।